हम कबूल करेंगे। जब हम कबूल कर रहे हैं तो इंग्लिश में करना चाहे तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में करना चाहे तो हिंदी में आप कबूल कर सकते हैं। अपनी भाषा में सोच के साथ, समझ के साथ आप कबूल करना चाहे तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलकर इसे कबूल करना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, what a blessing it is to know that I have been divinely acquitted of all charges. I walk in the light of my justification and reign over sin, Satan, and circumstances. My life is an expression of your righteousness. I am victorious all the way, serving you joyously without fear or condemnation. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, कैसा ये भला आशीष है कि मैं इसको जानता हूँ कि तूने मुझे सब कुछ ईश्वरीय अधिकारों से मेरे अधीन रख कर उस पर मुझे नियुक्त किया गया है। मैं तेरे उजियाले में चलता हूँ, वो उजियाला जो मुझे निर्दोष साबित करता है और पाप के ऊपर मुझे राज्य कराता है, शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर और परिस्थितियों के ऊपर राज्य कराता है। मेरा जीवन उन प्रभाव से भरा हुआ है जो तेरे धार्मिकता का है। मैं जयवंत होकर सभी मार्गों में आनंद के साथ तेरी सेवा करते हुए बिना डर के और बिना दोष के यीशु के नाम में जी रहा हूँ। आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन हमको मिला है, मेडिटेट करने के लिए जो वचन हमको मिला है, रोमन्स 5 चैप्टर 20 वर्स 21 वर्स, रोमन्स 5 चैप्टर 17th वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्शन में, और एक्ट्स 13 चैप्टर 38 वर्स 39 वर्स। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 20-21 वचन, रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 17 वचन, प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 38 और 39 वचन। जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सारे वचन हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, सिवाय एक वचन जो एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्शन में से पढ़ने के लिए कहा है, वो है रोमन्स 5 चैप्टर 17 वर्स। और जब हिंदी में पढ़ेंगे तो सब वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमन्स 5 चैप्टर 20-21 वर्स। Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound, that as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. रोमियो की पत्री 5 अध्याय 20 और 21 वचन। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे।
और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय 20-21 वचन। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आमीन। हम रोमन्स 5 चैप्टर 17 वर्स एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे। एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन का मतलब है विस्तारित बाइबल। तो हमने इंग्लिश में हम पढ़ने वाले हैं रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। इंग्लिश में जब पढ़ रहे हैं अभी एम्पलीफाइड क्लासिक वर्जन में से विस्तारित बाइबल में से जैसे हम पढ़ रहे हैं। फॉर इफ बिकॉज ऑफ वन मैन्स ट्रेसपास लैप्स ऑफेंस death reigned through that one, much more surely will those who receive God's overflowing grace, unmerited favor, and the free gift of righteousness, putting them into right standing with Himself, reign as kings in life through the one man, Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One। ये विस्तार से इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि एक मनुष्य के गलती के कारण, उसके लापरवाही के कारण, उसके ठोकर के कारण, ऐसा ये बढ़ाकर लिखा हुआ वचन है। परमेश्वर का असीम अनुग्रह जो किसी भी मर्यादा में नहीं रहता है, ऐसा अनुग्रह धार्मिकता के लिए आज़ादी से दिया जाएगा और उसके कारण वो परमेश्वर के साथ सही ढंग से रचना करके खड़ा कर दिए जाएंगे। वो मसीह यीशु जो अभिषिक्त है उसके कारण। तो हम इसी को हिंदी में देखेंगे कि ये कैसा वचन है। विस्तार में ये ऐसे विस्तारित करके लिखा गया। हम हिंदी में पढ़ेंगे 5 अध्याय का 17 वचन BSI बाइबल में से। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमीन। हालेलुया। हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय 38-39 वचन इंग्लिश में पढ़ेंगे BSI किंग्स जेम्स वर्जन में से। एक्ट्स 13 चैप्टर 38-39 वर्स। Be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 38 और 39 वचन। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 38 और 39 वचन। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा
पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। हालेलुया।